हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार के परीक्षाओं में आए हुए महत्व प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो इसी कड़ी में आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमें संबल प्रदान हो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। तृतीय श्रेणी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो होठ गोलाकार ऑप्शन 1 संवृत, अर्ध संवृत, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो ओष्ठ गोलाकार किसमें हो जाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं उनको। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। वृत्ताकार में कौन कौन से हैं? उ, ओ, औ और ये स्वर वृत्ताकार स्वर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर किस क्रम में विवृत स्वर है? तो दोस्तों, विवृत स्वर में कौन सा है? ऑप्शन 1 ई, 2 ए, 3 में ऊ और 4 में आ। तृतीय श्रेणी 2012 में आए हुए प्रश्न है। तो इसमें विवृत स्वर कौन सा होता है? विवृत स्वर दोस्तों आ होता है। कौन सा होता है? आ। इसी के साथ अगला सवाल है, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 5, 4 में 5। तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर किया जाता है। किस किस में? सघोष और अघोष। दूसरा अघोष। इस प्रकार व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण सघोष और अघोष के आधारों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सघोष अलप प्राण है। सघोष अलप प्राण। तो दोस्तों तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और स्वर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सघोष होते हैं। तो इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? ख, द, छ और च। तो इसमें और अलप प्राण में देखना है इसमें, तो द होगा। ऑप्शन नंबर 2 द, सघोष अलप प्राण है। प्रश्न नंबर 5, स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। पटवार भर्ती 2011 में। तो इसमें है कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। तो कौन से? अघोष और सघोष। प्रश्न नंबर 6, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? सघोष व्यंजन, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण व्यंजन होता है। तो इसमें पहला है, दूसरा है ध और न। चौथा पांचवा है ज और झ। इसमें भी तीसरा चौथा है ब और भ। ये भी तीसरा चौथा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क और ख सही होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं दूसरा, चौथा और तीनों सकार। तीनों सकार होते हैं इसमें, स और स। ये कैसे होते हैं? महाप्राण। तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है? ख और ग।
ख और घ। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण देखने पड़ते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, अंतस्थ और स्वर। ये कैसे हैं? ये सघोष है, तो इसमें तीसरा और चौथा क और ख इसमें नहीं होगा, त और थ ये भी नहीं होगा, प और फ भी नहीं होगा, तो ये और र अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं इसमें। अंतस्थ वर्ण कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में पहला दूसरा वर्ण होता है और हकार। तो पहला दूसरा वर्ण इसमें होता है, तो त और थ पहला दूसरा वर्ण पहले ऑप्शन में, तो सही उत्तर क्या होगा? त और थ। अघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहले दूसरा वर्ण होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों, अघोष व्यंजन किस में नहीं है? तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इसमें पहला वर्ण क है, इसमें अंतस्थ है, इसमें थ दूसरा वर्ण है और इसमें फ दूसरा वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण सघोष वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। इस प्रकार से उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 11, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि है। तो दोस्तों, अल्प प्राण में 1, 3, 5 अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ और हकार होते हैं। अल्प प्राण में कौन से होते हैं? 1, 3 और 5 तथा अंतस्थ। तो इसमें कौन सा है? दूसरा है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी दूसरा वर्ण है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी दूसरा है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें से उत्तर क्या होगा? क और ल कैसे हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? 3rd ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ, अंतस्थ और है। ये कैसे हैं? ये वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा वर्ण क और ग आ रहा है, क और ग आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण में दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और षकार, तीनों षकार होते हैं। तो इनमें से र कैसा है? अंतस्थ है, तो ये नहीं होगा। अंतस्थ कैसा होता है? अल्प प्राण होता है। लय भी अंतस्थ है, तो ये भी अल्प प्राण होगा। वह भी अंतस्थ है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? श, यानी तीनों षकार कैसा है? महाप्राण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उत्तर आ रहा है इसमें। हाँ, तीसरा वर्ण है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ए स्वर है तो होगा। ये दूसरा वर्ण है, तो दूसरा वर्ण नहीं होगा, दूसरा वर्ण नहीं होगा। इसमें स्वर है, तो ये होगा। और ये क्या है? ड, तो ये तीसरा वर्ण है, तो ये होगा। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर क्या होगा? छ। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर होते हैं घोष या सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो स्वर सदैव कैसे होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? घोष या सघोष। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वर्तस्य हैं।
वर्तस्य वर्ण दोस्तों न, ल और श, न, ल और श वर्ण कैसे होते हैं? वर्तस्य वर्ण होते हैं। तो इसमें श है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? किस ल व्यंजन वर्ण? तो दोस्तों न, ल और श, न, ल, श कैसे होते हैं? वर्तस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व वर्ण लगातार उसी वर्ण की आवृत्ति द्वित्व कहलाती है। तो सच्चा, सच्चा में च वर्ण 2 बार आया है, तो इसमें वो है। कुत्ता में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। बलगा में इसमें कुछ भी इसमें आवृत्ति नहीं हुई, इसमें आवृत्ति नहीं हुई है। तो सही उत्तर क्या होगा? बलगा। बग्गा में ग वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013। ध सघोष महाप्राण दंते, बिल्कुल चौथा वर्ण है, तो सही है। सघोष भी है, महाप्राण भी है, दंते भी है। ब सघोष ओष्ठे वर्ण है, इस पर सोच नहीं है, ये गलत है। च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, बिल्कुल सही है। ख कंठे महाप्राण अघोष है, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ब। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ट्रक, तो दोस्तों जब भी नीचे र लगता है तो वो जिस पर लगता है वो आधा अक्षर होता है, तो इसमें ट आधा है और र कैसा पूरा है? ट आधा है और र पूरा है। त्राटक, त्राटक में त पर र लगा हुआ है, इसलिए त आधा है, त आधा है और र पूरा है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण में र आधा है। पुनर्निर्माण, निर्माण, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।